हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है घमंडी चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं घमंडी चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों के पास चुड़ैलों की एक कॉलोनी हुआ करती थी। उस कॉलोनी में एक मधु नाम की एक चुड़ैल रहती थी। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिस बात का उसे बहुत ही अधिक घमंड था। मधु चुड़ैल घमंडी होने के साथ साथ बहुत ही मतलबी और स्वार्थी थी। वो कभी दूसरी चुड़ैलों की मदद नहीं करती थी। फिर एक दिन, सुनो मधु चुड़ैल, मेरे दांत पूरी तरह टूट चुके हैं जिस वजह से मैं मांस चबाकर नहीं खा सकती। कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम अपनी जादुई छड़ी से मेरे लिए नए दांत तैयार कर दोगी? नहीं नहीं, इस तरह की फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मुझे अभी शॉपिंग करने जाना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। देख, मैं बहुत ही खास चुड़ैल हूँ, इसीलिए मुझे जादुई छड़ी मिली है। इसका इस्तेमाल मैं तेरे जैसी मामूली चुड़ैलों के लिए नहीं करने वाली। अब तू मेरा समय खराब मत कर, चल जा यहाँ से। इस तरह मधु चुड़ैल अपने घर आई चुड़ैल को वहां से भगा देती है। फिर एक दिन मधु चुड़ैल कहीं जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं के अंदर किसी चुड़ैल के रोने की आवाज आ रही थी। मधु चुड़ैल कुएं के अंदर झांक कर देखती है। अरे सुनो, मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं के अंदर से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं अभी अभी मेकअप करके आई हूँ। तुझे बाहर निकालने के चक्कर में मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर मधु चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इस तरह घमंडी मधु चुड़ैल कभी किसी की मदद नहीं करती थी। फिर एक दिन वो पास के जंगल में सैर करने जाती है। तभी वो अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से एक बड़े पेड़ के ऊपर झूला तैयार करके उसमें झूलने लगती है। तभी वहां से गुजर रहा एक जादूगर ये सब देख लेता है। अरे, इस चुड़ैल के पास तो जादुई शक्ति वाली छड़ी है। अगर मैं इसकी जादुई छड़ी चुरा लूं तो मैं बहुत ही शक्तिशाली बन सकता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मधु चुड़ैल वहां से अपने घर लौट जाती है। दूसरी तरफ जादूगर भी उसका पीछा करते हुए इसके घर पहुंच जाता है। तभी मौका देखकर जादूगर मधु चुड़ैल के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंककर उसे पकड़ लेता है। अरे कौन है तू और मेरे घर पर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? देख, मुझे जाल से बाहर निकाल वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी जादूगर मधु चुड़ैल के हाथ से उसकी जादुई छड़ी छीन लेता है। अब इस जादुई छड़ी की मदद से मैं एक शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा और साथ ही तेरी चोटी काट कर तुझे अपना गुलाम बना लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अरे कोई मुझे इस दुष्ट आदमी से बचाओ। अरे कोई मेरी मदद करो। इस तरह मधु चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मधु चुड़ैल की आवाज सुनकर उसके आसपास रहने वाली चुड़ैलें वहां इकट्ठे हो जाती हैं। अरे तुम सब खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? मुझे इस बुरे आदमी से बचाओ। इसने मेरी जादुई छड़ी छीन ली है। अब ये मेरी चोटी काटकर मुझे अपना गुलाम बनाकर यहाँ से ले जाना चाहता है। नहीं नहीं, हम तेरी मदद नहीं करने वाले। तुझे अपनी जादुई छड़ी पर बहुत घमंड था ना? तेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तुमने सही कहा। इस घमंडी चुड़ैल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसे रोते तड़पते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब इसे पता चलेगा कि दूसरों की मदद ना करने का अंजाम क्या होता है। इस तरह कोई भी चुड़ैल मधु चुड़ैल की मदद के लिए आगे नहीं आती। तभी वो जादूगर मधु चुड़ैल की चोटी काट लेता है। चल, अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी अचानक वहां रानी चुड़ैल आ जाती है। रानी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस जादूगर को रस्सियों से बांध देती है और उसे हवा में उड़ाकर दूर जंगल में फेंक देती है। उसके बाद रानी चुड़ैल मधु चुड़ैल की कटी हुई चोटी फिर से उसके बालों में जोड़ देती है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी। देख लिया ना घमंड करने का नतीजा। अगर तूने दूसरी चुड़ैलों की मदद की होती तो आज ये सब चुड़ैलें तेरी मदद के लिए आगे आती। लेकिन तेरे घमंड और बुरे बर्ताव की वजह से तू मुसीबत में फंस गई।
आप ठीक कहती हैं रानी चुड़ैल जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी किसी बात का घमंड नहीं करूंगी। उस दिन से मधु चुड़ैल पूरी तरह सुधर जाती है और सभी चुड़ैलों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों घमंडी चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंडी लोगों को कभी कोई पसंद नहीं करता और बुरे वक्त में कोई इनका साथ नहीं देता। इसीलिए हमें घमंड से कोसों दूर रहना चाहिए और साथ ही हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।